नमस्ते जी। ये पंचतत्व को समझने के लिए जो वेद में मंत्र हैं, उनको छंद भी कहते हैं, उनको भी समझना जरूरी है। वेद छंदों को उसमें आए हुए एक वेद मंत्र में जितने स्वर होते हैं उनकी संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। पहले उत्पत्ति समझ लेते हैं, उनकी उत्पत्ति का चरण क्या है। सबसे पहले तो ओम रश्मि पैदा होती है, उसको देवी गायत्री कहते हैं। उसको मैं वर्गीकरण बताऊंगा आगे। और ओम से फिर काल उत्पन्न होता है, और काल जो है भू भुव स्व 7 विहारती रश्मियां पैदा होती हैं। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। अब जो 3 मुख्य विहारती हैं भू भुव स्व, जो भू रश्मि है उससे ऋक रश्मि अर्थात ऋग्वेद की रश्मियों की उत्पत्ति होती है। और जो भुव है उससे यजु रश्मियों की उत्पत्ति होती है। और जो स्व है उससे सामवेद रश्मियों की उत्पत्ति होती है। वैसे संख्या में 4 हैं, वेद मंत्र 4 हैं। अर्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर शैली की दृष्टि, मंत्र शैली की दृष्टि वो 3 ही है। अथर्ववेद में तीनों मंत्रों के ऋग के भी मंत्र हैं, यजुर के भी मंत्र हैं और सामवेद के भी मंत्र हैं। वो मिक्स है उसमें अथर्ववेद में। अब फिर जो तीनों शैली है, ऋग, यजु और साम, फिर उनके 7 डिवीजन किए गए हैं। पहला गायत्री, गायत्री के बाद है उष्णिक, उष्णिक के बाद है अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। 7 हो गया ना। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। और इनके आष्टी साकवरी एक और है, वो बड़ी छंद है। फिर आष्टी का अति आष्टी और फिर अति साकवरी। और फिर इनके फिर डिवीजन है, गायत्री के फिर डिवीजन होंगे। उसका डिवीजन होगा देवी, फिर दूसरा डिवीजन है याजुसी, याजुसी के बाद है पहले हो गया देवी, फिर हो गया याजुसी, फिर हो गया प्राजापत्य, प्राजापत्य हो गया। अगला है फिर मैं जो संख्या में जिसमें ज्यादा बढ़ोतरी के हिसाब से बता रहा हूं मैं। प्राजापत्य जो है 8 संख्या स्वर है, कुछ जगह उसमें 8 वहां से शुरू होती है। फिर होता है सामनी, सामनी 12 से शुरू होती है। फिर होते है आर्ची, आर्ची 18 अंकों से शुरू होती है, 18। और फिर होती है आरसी, आरसी में 24 और फिर ब्राह्मी में 36। मतलब इनके 8 डिवीजन फिर हो गई। आरसी, देवी, आसुरी, प्राजापत्य, याजुसी, सामनी, आर्ची, ब्राह्मी।
1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन हो। और फिर इन 8 के फिर 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन कैसे? जैसे आरसी गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। तो जिसमें मैं स्वरों की संख्या, जो स्वरों की संख्या उन्हीं अक्षरों गिन रहा हूं। तो जिसमें 24 होंगे वो सामान्य कहा जाएगा, और जिसमें एक अधिक होगा उसको भूरिक, और इसमें 2 अधिक होंगे स्वराट, और जिसमें 2 कम होंगे विराट, और 1 न्यून होगा निचरत छंद। 5 डिवीजन। इस तरह करीबन 400 तरह का इनको वर्गीकरण किया है वेद छंदों का। अब अपन आकाश की बात करते हैं। आकाश तत्व किससे बनता है? आकाश तत्व में 2 तरह की रश्मि है जो मैंने बताया आपको। एक तो देवी गायत्री और याजुसी गायत्री उसमें त्रिष्टुप तक रहती है, सूक्ष्म रश्मि। 2 तरह की रश्मि है केवल इसमें, देवी और याजुसी। और फिर आकाश का क्या गुण है? ये निर्बाध गति देता है, निर्बाध गति इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन की रोड है ये गति करने के लिए। जैसे हमको गति करने के लिए रोड चाहिए, वायुयान को गति करने के लिए हवा चाहिए, जलयान को जल चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को गति करने के चाहिए आकाश। तो सबको गति देता है। और इसमें 1,000 आवर्ती जब भू स्व की हो जाती है, चक्रण गोल वहीं का वहीं, तब आकाश तत्व का निर्माण होता है। अब इसमें द्रव्यमान नगण्य होता तो है, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि द्रव्यमान तो जब तम गुण आ गया तभी आ गया, पर वो ऐसा है कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। फिर दूसरा तत्व वायु। वायु हवा नहीं है, हवा नहीं है वायु। वायु वेद के छंद, सभी बड़े छंद जब उत्पन्न होते हैं, जब आकाश में, अवकाश रूप आकाश में जब बड़े छंदों की जब सभी त्रिष्टुप से आगे भी जगती है, ब्राह्मी सभी उत्पन्न हो गए, तो उसको वायु, वो होता है ऊर्जा, जिसको आधुनिक विज्ञान वैक्यूम ऊर्जा कह रहा है। अब उनको वैक्यूम ऊर्जा की सही परिभाषा नहीं मालूम है, पर वो ऊर्जा का रूप है। और महर्षि आजलवी ने उसको अपरिमितम अनिरुक्तम, मतलब उसको देखा, कण अवस्था नहीं आई है बीच में, कणीय अवस्था नहीं है उसमें, वो अपरिमित संख्या में भरा हुआ इस ब्रह्मांड में। फिर अगला पदार्थ है अग्नि। अग्नि आग नहीं, अग्नि आग नहीं है। जो आधुनिक विज्ञान जिसको इलेक्ट्रॉन कह रहा है, प्रोटॉन कह रहा है, क्वार्क कह रहा है, वो अग्नि का, अग्नि वैदिक मानव में उसको अग्नि हम कह सकते हैं। और अग्नि में 8 गुण है। पहले रूप, दाह, वेग, धारण, प्रकाश, आकर्षण, प्रतिकर्षण। मतलब रूप जो पहली बार जो है अग्नि का, अग्नि में रूप आया है। और महर्षि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है अग्नि वही छंदासी, छंद है वो भी। जैसे इलेक्ट्रॉन को आधुनिक विज्ञान क्या मानता है, प्रवाह रूप में भी है और स्थिर भी है, कांस्टेंट भी है, कणीय अवस्था भी है। तो जो अग्नि है वो प्रवाह रूप में है। जब फोटोन को भी आधुनिक विज्ञान प्रवाह रूप में आता है, जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो कण अवस्था आ जाते हैं। उसका तो पूरा विज्ञान दिया है उसमें। और
फोटोन में जो अग्नि का कण है वो 360 जो वेद छंद है वो मिलकर के अग्नि तत्व बनता है। 360 से 480 तक। अब फिर अगला पदार्थ बनता है जल। तो जल पानी नहीं है, वो आधुनिक विज्ञान के साथ एटम आयन है। और इसमें इसमें गति रहती है। जो एटम है वो मॉलिक्यूल बनने की अपेक्षा करता रहता है आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी। तो एटम जो है हम उसको बोल सकते हैं एटम आयन को जल। और पांचवा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब पूर्ण हो जाता, जब स्थिर हो जाता है, तम गुण आ जाता है उसमें। सुश्रुति से ना तम गुण जब आ गया, स्थिरता का भाव आ गया, तो होता है पृथ्वी। और पृथ्वी भूमि नहीं। हाँ, भूमि मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से है ये मॉलिक्यूल। अब ज्यादा जानकारी के लिए आपको वेद विज्ञान आलोक जो आचार्य अग्निहोत्री जी की नैष्टिक जो वैदिक विज्ञान पर 1 से लेकर 83 वीडियो हैं, उनको ध्यान से समझना और सुनना पड़ेगा। ये विषय क्या है कि बड़ा गूढ़ विषय है, और उसको तो अधिक जानकारी आप वहीं से आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।